रात के सन्नाटे में बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी खबर भारत को नहीं थी। कश्मीर के करगिल इलाके में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ अनजान लोग चुपचाप भारतीय चौकियों पर कब्जा कर रहे थे। पहले लगा शायद ये कुछ आतंकवादी हैं, लेकिन जब भारतीय सेना वहां पहुंची तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जंग जिसने भारत को हिला दिया, और इसी जंग की आग ने कई साल बाद जन्म दिया एक और गुप्त मिशन को, जिसे दुनिया आज सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानती है। ये कहानी है करगिल युद्ध की, और उस जंग से सीखे गए सबक की, जिसने भारत की सैन्य रणनीति हमेशा के लिए बदल दी। साल 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही था, लेकिन फरवरी 1999 में दोनों देशों ने शांति की उम्मीद के साथ लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसी समय पाकिस्तानी सेना चुपचाप एक योजना पर काम कर रही थी। इस योजना के तहत पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय सीमा के अंदर करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने लगे। ये वही चौकियां थीं जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में अस्थायी रूप से खाली कर देती थी। मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे ने भारतीय सेना को बताया कि पहाड़ियों पर कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे हैं। जब भारतीय सैनिक जांच करने पहुंचे तो उन्हें गोलियों से जवाब मिला। तब जाकर पता चला कि दुश्मन पहले ही कई रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है। इन पहाड़ियों से श्रीनगर लेह हाईवे साफ दिखाई देता था। अगर ये रास्ता कट जाता तो लद्दाख से भारत का संपर्क टूट सकता था। स्थिति बहुत गंभीर थी। भारतीय सेना ने तुरंत ही एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय वायुसेना भी इस जंग में शामिल हुई। उसने दुश्मन की चौकियों पर हवाई हमले शुरू किए। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। दुश्मन पहाड़ की चोटी पर था और भारतीय सैनिकों को सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़कर हमला करना था। कई जगहों पर सैनिकों को रात के अंधेरे में बिना आवाज किए बर्फीली दीवारों पर चढ़ना पड़ता था। ठंडी हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और ऊपर से दुश्मन की गोलियां। फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। जून 1999 में भारतीय सेना ने एक बड़ी जीत हासिल की। टोलोलिंग नाम की पहाड़ी को दुश्मन से वापस ले लिया गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। करगिल की सबसे खतरनाक चोटी थी टाइगर हिल। ये पहाड़ी लगभग 16,500 फीट ऊंची थी। दुश्मन वहां पूरी तरह से मजबूत था। भारतीय सेना ने कई दिनों तक योजना बनाई, और फिर एक रात सैनिक चुपचाप पहाड़ी के पीछे की तरफ से चढ़ना शुरू हुए। ये चढ़ाई लगभग असंभव मानी जाती थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल फिर से भारत के नियंत्रण में आ गई। ये करगिल युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ था। अब धीरे धीरे भारतीय सेना बाकी पहाड़ियों को भी वापस लेने लगी। दुनिया भर का दबाव बढ़ने लगा और आखिरकार पाकिस्तान को अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि करगिल युद्ध खत्म हो गया है। इस युद्ध में भारत के 527 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने देश की 1 इंच जमीन भी दुश्मन के पास नहीं रहने दी। करगिल युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन इस जंग ने भारतीय सेना को एक बड़ा सबक दिया। सबक ये था कि अगर दुश्मन सीमा पार से हमला करता है तो जवाब सिर्फ सीमा के इस पार ही दिया जा सकता। और फिर 17 साल बाद एक और घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ रक्षा नहीं की, बल्कि हमला करने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना के विशेष कमांडो ने एक गुप्त मिशन शुरू किया। रात के अंधेरे में उन्होंने चुपचाप लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और सीमा पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमला किया। ये मिशन कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए गए और कमांडो सुरक्षित वापस लौट आए। दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। अगर हमला होगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। करगिल युद्ध ने भारत को सिखाया था कि ऊंची पहाड़ियों पर लड़ाई कैसे जीतनी है, और उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। आज भी जब करगिल की बर्फीली पहाड़ियों पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो उन वीर सैनिकों की कहानी सुना रही हो, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया, और याद दिलाती है कि देश की रक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि उन सैनिकों के साहस से होती है जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।